जय श्री राम आप सभी को। मैं दीपक सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सैनी विथ मैथ्स में। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में अध्याय 1 कक्षा 10वीं का पढ़ा था वास्तविक संख्या, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में जाना था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। उन्हीं के आधार पर हम आगे चलेंगे। मैंने अंतिम समय में कहा था वहां पर कि नेक्स्ट क्लास जो है वो एचसीएफ और एलसीएम पर रहेगी। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमें अध्याय 1 में पढ़ना है। कक्षा 10वीं विषय गणित है, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पार्ट 2। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एलसीएम व एचसीएफ। इनको हिंदी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लासा व मासा। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि ये किस प्रकार हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, जानते हैं पहले एलसीएम के बारे में। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में हम कहते हैं निम्नतम सामान्य गुणज। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं लासा। और लासा को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। तो आइए पहले जानते हैं कि एलसीएम है क्या। ठीक है, तो मैं इसकी एक छोटी सी परिभाषा दूंगा कि एलसीएम किसे बोलते हैं। हम एलसीएम बोलते हैं कि लासा वह सबसे नहीं, इस तरीके से लिखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं जो सभी संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे हम एग्जांपल जानेंगे, जैसे सपोज दैट मैंने माना कि मुझे 4 और 6 का लासा निकालना है। ठीक, 4 और 6 का लासा क्या होगा? अगर हम देखें 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। इस तरीके से हमारे सब गुणज कहलाते हैं। 6 गुणज होंगे हमारे 6, 12, 18, 24, 30। इसी प्रकार जो भी 6 के गुणज होते हैं हमारे वो सभी। अच्छा, आप सभी को दिख रहा होगा कि 4 और 6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी कॉमन है? 12 है। इसमें 4, 8 यहां पर नहीं है, इस वाले में 6 नहीं है, मैच क्या कर रहा है हमारा? 12। तो हम कह सकते हैं 4 और 6 का जो लासा होगा 4 और 6 का, वो हमारा कहलाएगा 12। क्योंकि 12 हमारा क्या आ रहा है? 12 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 6 दोनों में क्या आ रही है? समान आ रही है। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि जो हमारा लासा होता है वो कितनी विधि के द्वारा विभाजित किया गया है। तो हम किस किस विधि से हम लासा को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे जानते हैं।
आइए आगे देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है, दो भाग में तोड़ा गया है, जिसमें पहला भाग होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, या अब हम इससे पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जो उसका पार्ट 1 था, हम वहां पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कि जो वह संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से या एक से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्याओं के आधार पर ही एक विधि दी गई है। दूसरी विधि इसकी कहलाती है भाज्य विधि। भाज्य विधि, आइए जानते हैं और अच्छी तरीके से कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होती है। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, सपोज दैट, मान लिया हमने कि जैसे किसी ने कहा 10, 20 और 30 का लासा ज्ञात करो, का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10, 20 व 30 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है, वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है 10, 10 का जो मल्टीपल होगा वो होगा 2 × 5, अन्य कोई इसका मल्टीपल नहीं बन सकता, तो सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करेंगे। 20, 20 का बनेगा 2 × 5। ठीक, आगे 30 का बनेगा 2 × 3 × 5। ठीक है, तो हमारा 10 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो बना 2 × 5, 20 का बना 2 × 2 × 5, 30 का बना 2 × 3 × 5। ठीक है, तो हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में लासा कैसे निकालेंगे? हम ऐसे एक विशेष ध्यान रखना, जब भी हम लासा अभाज्य विधि से निकालते हैं तो उसके निकालने के लिए एक आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूं जो आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर अगर हम चाहें, उससे पहले ये देखो कि इसको अगर मैं पावर में कन्वर्ट करूं तो हमें यहाँ दिख रहा है 2 की पावर यहाँ पर 1 है और 5 की पावर 1 है। इसको देखें तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखी जाएगी और 5 की पावर 1 लिखी जाएगी। इसको देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो हम कहते हैं लासा जो सबसे अधिक घात वाली संख्या होती है हम उसको लेते हैं। हमें दिख रहा है कि इन तीनों में सबसे अधिक घात वाली ये दो संख्या है, जहां पे 2 की पावर 2, 2 की घात 2 दी हुई है, बाकी सब इससे छोटी है। ठीक है, तो एक नोट में आप लिख सकते हो, एक नोट आप लिख सकते हो कि अधिकतम घात वाली संख्या को लिया जाता है। जिससे कि आपको ये चीज याद रहेगी। तो आइए निकालते हैं अभाज्य विधि से। हमें यहां पर दिख रहा है इन सब में 2 की घात सबसे ज्यादा है 2, 2 की पावर 2 हमने ले लिया। अगला देखा जाए इन सब में 5 की पावर 1 ही है, तो अधिकतम घात 1 ही कहलाएगी। तो नेक्स्ट हम लेंगे 5 की पावर 1। अब बचा क्या? इन सब में बचा 3, यहाँ इन सब में 3 की पावर 1 घात सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर अगला लिखेंगे हम 3 की पावर 1। इन सबका जो मल्टीपल होगा, इन सबको जो गुणज होगा, वही हमारा 10, 20 और 30 का लासा कहलाएगा। तो निकालो, 2 की घात 2 4 होता है, 4 पंजे 20 और 20 का 3 से करेंगे तो 60। तो हम कह सकते हैं 10, 20 और 30 का जो लासा आता है वो आपका आएगा 60। ठीक है, आपका आंसर लासा क्या आएगा? 60 आएगा। यही आपका उत्तर है 10, 20 और 30 का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हम
लघुत्तम समापवर्त्य किसी भी विधि से निकालें, चाहे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें या हम भाज्य विधि से निकालें, दोनों विधि से निकालने पर जो ये संख्याएं दी गई हैं इनका लासा समान ही आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को भाज्य विधि द्वारा हल करेंगे कि भाज्य विधि क्या होती है। ठीक है, आगे जानते हैं। आइए देखते हैं भाज्य विधि। भाज्य विधि कहते हैं भाज्य विधि, जैसे हमने वहां पे प्रश्न लिया था 10, हमें लासा यहां पे ज्ञात करना है 10, 20, 30 का किसकी विधि द्वारा? भाज्य विधि द्वारा। ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने इसी प्रश्न को अभाज्य विधि से हल किया था, अब हम करेंगे भाज्य विधि के द्वारा। तो आइए जानते हैं भाज्य विधि कैसे करते हैं। यहां पे कहा जाता है कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं उन संख्या को, समूह को एक साथ लिखिए। हमने पूरी संख्या के समूह को एक साथ लिख लिया। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये सभी संख्या कट रही होंगी। हमें वो संख्या हमें चाहिए जिन संख्याओं से इसमें कोई भी जो सबसे छोटी संख्या से कट रहा होगा। जैसे हम जानते हैं अगर हम 1 लेते हैं तो हम 1 लेने पर संख्या हमारी सेम आ जाएंगी, तो हम सबसे छोटी संख्या हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। हमें पता है कि 2 से 10 भी कट सकता है, 20 भी कट सकता है और 30 भी कट सकता है। तो 2 से जो 10 कटेगा वो कटेगा 5 बार में, 2 से जो 20 कटेगा वो कटेगा 10 बार में, 2 से जो 30 कटेगा वो कटेगा 15 बार में। ठीक है, हम इसको तब तक फैक्टर करेंगे, तब तक गुणनखंड करेंगे जब तक इनके सब का मान 1 ना हो जाए। सब का मान क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। अब हम देखते हैं कि इस लाइन में ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित हो रही है। तो हमें दिख रहा है 2 से सिर्फ ये 10 कटेगा, अन्य ये 2 संख्याएं नहीं कटेंगी। तो आइए अगला फैक्टर 2 से करेंगे। तो ये तो जैसा है ऐसे लिखा जाएगा, 2 से ये कटेगा 5 बार में, फिर ये 15 भी नहीं कटेगा। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या इन तीनों में से कोई भी संख्या 2 से विभाजित है? तो हमें दिख रहा है कि इन तीनों में से कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अच्छा, हम देखेंगे आगे, 2 से आगे बढ़ेंगे, 2 से आगे देखा जाए 3, तो इन तीनों में से कोई भी संख्या 3 से विभाजित है? तो हमें दिख रहा है 5 तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 15। तो 15 जो 3 से विभाजित होगा वो होगा 5 बार में। ठीक है, अब आगे जानते हैं। 3 संख्या बची 5, 5, 5 ना 4 से विभाजित है, ये सिर्फ किससे विभाजित होंगी? 5 से विभाजित होंगी, और 5 से ये कटेगा 1 बार में, ये भी 1 बार में और ये भी 1 बार में। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर इसका जितना भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अभी शुरू में, कि हम 10, 20, 30 को तब तक काटेंगे जब तक इन सब का मान 1 ना हो जाए। तो आगे हम देखते हैं जो इसका लासा होगा, जो इसका लासा होगा इन सब का गुणज होगा। तो इन सबको लिखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सब का गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। अभी हमने देखा पीछे जब हमने अभाज्य विधि से किया था इसको, तब भी इसका लासा 60 था, और भाज्य विधि से किया तब भी इसका लासा कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो हम लासा को 2 विधि द्वारा हल कर सकते हैं। एक विधि आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि आपकी भाज्य विधि। हम किसी विधि से हल करें उसका उत्तर सदैव समान ही आएगा, चाहे वो किसी विधि से हल किया गया हो। आपको बस ये विशेष ध्यान रखना है परीक्षाओं में कि अगर लासा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया गया होगा, बोला गया होगा, तो आपको उसी विधि से हल करना है जिस विधि से वो कह रहा है। अगर आपको बोल दे कि इस संख्या का लासा ज्ञात कीजिए, किसी विधि का नाम नहीं दिया, तो आप इस लासा को किसी भी विधि से हल कर सकते हो जब तक उसने किसी कोई प्रश्न के अंदर किसी विधि का नाम ना दिया हो। अगर जिस विधि का नाम वो दे दे तो आपको उसी विधि से उस संख्याओं का लासा निकालना है।
ठीक है, तो हमने जो अब तक पढ़ा वो था हमारा लासा के लिए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा मासा, महत्तम समापवर्तक। तो आइए जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा HCF। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं उच्चतम सामान्य गुणनखंड। उच्चतम सामान्य गुणनखंड, इसको हिंदी में शॉर्ट में लिखते हैं मासा, जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि HCF होता क्या है। तो लिखेंगे मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिसके द्वारा दी गई सभी संख्याएं विभाजित हो। मतलब सभी संख्याओं की एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्या क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए छोटी संख्या लेते हैं हम कोई 4, 6 और 8। ठीक है, 4, 6, 8 हमने ले लिया और हमें इनका मासा निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें, इनका मासा ज्ञात करना है। ठीक है, इनका हमें मासा निकालना है। तो 4, 6 और 8 इनको लिखते हैं। इन सब में क्या आएगा, जैसे हमने लिखा 2 गुणा 2, ये लिखा 2 गुणा 3, यहां लिखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, हमें दिख रहा है कि इन तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन आ रही है, जो उभयनिष्ठ आ रही है, वही सबसे बड़ी संख्या इन सबका फैक्टर करेगी। तो देखिए इन तीनों में सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। तो हम कह सकते हैं कि 4, 6, 8 का जो मासा होगा वो कितना कहलाएगा, इनका मासा 2 कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 4, 6, 8 की सबसे बड़ी 4, 6, 8 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 2। ठीक है, क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो हमें ये फाइंड करने के लिए आगे जानेंगे कि जो महत्तम समापवर्तक होता है उसको कितने विधि द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे हमने लासा पढ़ा, लासा को हल करने की 2 विधियां थी, ऐसे ही मासा को हल करने की 3 विधियां हैं। तो आइए अब उन विधि को हम जानते हैं कि वो तीनों विधि कौन कौन सी हैं। ध्यान रखिएगा, हमने लासा में पढ़ा, लासा वो सबसे छोटी संख्या होती है जिसके द्वारा दी गई सभी संख्याएं क्या होंगी, विभाजित होंगी। और मासा हम चेक करेंगे, मासा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है सेम अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी वही सेम होगी भाज्य विधि, लेकिन यहां पे ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तीसरी होती है वृक्ष विधि। अब हम एक एक करके इन विधि को जानेंगे। यहां पर भी सेम ही बात लागू होती है,
सेम ही चीज लागू होगी कि हम मासा को इन तीनों विधि में से किसी भी विधि से हल करें, लेकिन उनका आंसर जो आएगा, जो उत्तर आएगा, वो समान आएगा। ठीक है, आगे जानते हैं। लिखते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं एग्जांपल ले लिया 12, 24 और 36 का मासा ज्ञात कीजिए। और किससे ज्ञात करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो नाम से पता चल रहा है, लिखा है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। वही विधि हमें यूज करनी है जो हमने लासा में यूज की थी। ठीक है, तो आइए देखिए 2 से, तो 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 24 का भी ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अगला देखते हैं 36 से करेंगे हम। ठीक है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अभी मैंने बताया कि जो मासा हम निकालते हैं, मासा वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो रही होंगी? विभाजित होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन तीनों में क्या क्या हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इन तीनों में ये 2 तीनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई और कॉमन है? तो हमें दिख रहा है एक बार फिर से 2 तीनों में कॉमन आ रहा है। अब ये सिर्फ 2 यहां पर है, इन दोनों में 2 नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये 3 भी तीनों में कॉमन आ रहा है। तो जो मैंने ये बॉक्स के अंदर संख्याएं की हैं, उन्हीं संख्याओं को जो गुणज होगा वो इनका सबसे बड़ा मासा कहलाएगा। ठीक है, तो मासा कैसे निकालेंगे? जो मैंने बॉक्स के अंदर संख्या लिखी है, तो इन तीनों में से एक कॉमन यहां पर आ गया, इनमें से एक कॉमन यहां आएगा, फिर इनमें से भी एक कॉमन यहां आएगा, और फिर इनमें से भी एक कॉमन यहां आएगा। तो इन्हीं संख्याओं को जो मल्टीपल होगा, जो गुणज होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका मासा कहलाएगा। तो करिए कितना आया? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इनका मासा कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 एक ऐसी संख्या है जिसके द्वारा ये तीनों संख्या विभाजित होंगी। देखिए चेक करते हैं, 12 से इसमें भाग दो, एक बार में कट गया। 12 में इससे भाग दो, 2 बार में कट गया। 12 में इससे भाग दो, 3 बार में कट गया। तो तीनों संख्याएं हैं, जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, वो तीनों संख्याएं 12 से विभाजित हो रही हैं। तो इसका मतलब है मासा जो होगा वो हमारा 12 होगा इन संख्याओं का। ठीक है, आइए अब अगली संख्या हम जानते हैं भाज्य विधि क्या होती है। ठीक है, थोड़ा भाज्य विधि यहां पर अलग है, तो उसको आपको सीखना होगा कि वो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भाज्य विधि। हम वही प्रश्न लेंगे जो हमने अभी इससे पहले यूज किया था। मैंने बताया कि हम किसी भी विधि से हल करें, उसका जो उत्तर आएगा वो सदैव समान आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया था अभी, वो हमने मासा निकाला था 12, 24 और 36 का। अब जो हम मासा निकालेंगे किस विधि से निकालेंगे? भाज्य विधि से। भाज्य विधि में सदैव एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज यहाँ पर सिखा देता हूँ। आप सभी जानते होंगे, हमने इसे निम्न कक्षाओं में पढ़ा है कि जो भाज्य का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, भाजक गुणा थोड़ा आगे लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आपको थोड़ा समझा देता हूं कि ये कैसे है।
जैसे मैंने आपसे कहा कि 32 का भाग देना है 3 से, ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 से कटा एक बार में, ये शून्य हो गया, बाकी जो 2 उतारा, अब ये 2 कटेगा नहीं, तो 2 ना जाने की 2 लगा देते हैं, तो जो 3 आपका था, 3 आपका कहलाएगा भाजक। जो हमने अंदर लिखा ये कहलाएगा भाज्य। जो यहां पर 10 आया ये कहलाएगा आपका भागफल, और जो यहां पे 2 आया ये कहलाएगा आपका शेषफल। आप इन सभी संख्याओं को यहां रखकर देखिए, सभी समान हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको रख के दिखाता हूं। हमारा भाज्य कितना था 32 बराबर भाजक कितना है 3, भागफल कितना है 10 और शेषफल कितना है 2। इसको हल करेंगे 30 प्लस 0 2 कितना आ गया 32 आ गया। दोनों संख्या हमारी समान हो गई, इसका मतलब है किया गया जो भाग है हमारा वो सही है। तो यहीं से आप इन बात को समझिएगा कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी भाज्य कहलाएगी। हमें दिख रहा है इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 36 है, तो 36 हमने लिखा यहां पर, ये हमारा भाज्य बन गया। जो 36 से छोटी होगी, किससे छोटी होगी 36 से, हमें दिख रहा है 36 से छोटी संख्या 24 है, तो वो इस संख्या का भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाजक। अब इसको इससे भाग देंगे, एक बार में कटेगा 24 आया, माइनस 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1। इसमें क्या करेंगे इसको यही छोड़ेंगे, हम इसको तब तक भाग देंगे जब तक इसका मान 0 ना हो जाए, जब तक इसका शेषफल 0 ना हो जाए। आगे इसी को सेम ऐसे लिखेंगे, जो संख्या यहां लिखी थी उसी संख्या को लाकर मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो यहां पे क्या आएगा 24। अब 24 का भाग 12 से देना है, तो हमें पता है 24 जो है 12 से 2 बार में कट जाएगा, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। जो संख्या यहाँ पर लास्ट में बची उस संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे। हम कहेंगे कि 24 और 36 का जो मासा है, जो 24 और 36 का मासा है वो 12 है। ये 12 तो आपका ये वाला आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी एक संख्या और छूट रही थी, हमने 36 ले लिया, 24 ले लिया, 12 बच रहा था, तो हम 12 और 12 के बीच में क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे। तो दोनों समान संख्या है, तो दोनों में से किसी को भी एक को अंदर लिख लो और एक को बाहर लिख लो। अब इसके इससे भाग देंगे, एक बार में कटेगा 12 आ गया, क्या हो गया ये 0 हो गया, ठीक है। तो जो भी लास्ट में ये बचता है, जो भी लास्ट में हमारा भाजक बचेगा वही इन संख्याओं क्या कहलाएगा मासा कहलाएगा। तो अभी हमने देखा था कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किया था उसका मासा भी 12 था, इसका मासा भी क्या है 12 है। चलिए कोई बात नहीं, एक अन्य उदाहरण देखते हैं कि कोई दूसरा उदाहरण हम कर सकते हैं कि नहीं। हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए कोई भी रैंडम संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 10, 32 और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर 42, ठीक है। अब हमें इसका मासा ज्ञात करना है, ठीक। इन तीनों मासा में जो हमारा 42 है वो सबसे बड़ी संख्या है, तो 42 को लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, डिवाइड का सिंबल बनाएंगे। अब 42 से छोटा क्या है 32, उसको यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अभी यहां पर 10 बचा हुआ है, उसको हम बाद में प्रयोग करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, इसका शेषफल 0 लाएंगे, एक बार में जाएगा 32 आ गया, ये 0 ये 1, फिर ये वाला 32 यहां पर आ जाएगा, ठीक। इसके इससे भाग देंगे, 3 बार में कटेगा 30 आ गया, बचा कितना 2। अब 10 को यहां पर लिखेंगे, ये आ गया 10, ये 5 से कट गया, 10 आ गया 0, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, तो एक तो आपका 2 हो गया और एक यहाँ पे क्या बच रहा था 10 बच रहा था, एक 10 हो गया। अब इन दोनों बड़ा कौन सा है 10 बड़ा है, छोटा कौन सा है 2, 2 से काटो कितना आ गया 10 आ गया, कट गया, तो मासा क्या आ गया लास्ट में इसका 2 आ गया। तो इन सभी संख्याओं का मासा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही और सवाल आपको मिलेंगे, उनको हल कीजिएगा। अब आखिरी जो इसकी विधि है वो है हमारी वृक्ष विधि। अब वृक्ष विधि के द्वारा भी हल करेंगे तब भी इसका मासा 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रश्न को हम वृक्ष विधि द्वारा हल करते हैं।
ठीक है, तो आइए देखते हैं वृक्ष विधि क्या है। ये हमारी लास्ट विधि है मासा निकालने की, वृक्ष विधि। हमने बोला अभी हम जो अपने प्रश्न हल किया था वो था हमारा 10, 32, 42। ठीक है, इसका मासा निकालेंगे वृक्ष विधि द्वारा। तो वृक्ष विधि कैसे बनेगी, इस 10 को एक बॉक्स में रखा, ऐसे ही 32 को एक बॉक्स में रखा, और ऐसे ही हमने एक 42 को एक बॉक्स में रखा। इसको हल करेंगे, नीचे करके 2 बॉक्स बनाएंगे, सेम जैसे वृक्ष का शेप होता है इस तरह से हम बातें हुए चलेंगे। ठीक है, अब 10 जो है सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 से 10 विभाजित होगा कितनी बार में, 2 से 10 विभाजित होगा 5 बार में। अब 5 2 से कटेगा नहीं, ना 3 से कटेगा, ये सीधे किससे कटेगा, 5 से। ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। हम इसको तब तक विभाजित करते हैं जब तक इसका उत्तर जो 1 में ना आ जाए। ठीक, सेम वैसे ही अब हम 32 को हल करेंगे। बत्तीस से करेंगे, ये 2 से जाएगा 16 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 8 बार में, फिर ये 2 से जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 2 बार में, और ये 2 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, अगला था हमारा 42, इसको हल करेंगे, ये 2 से जाएगा 21 बार में। अब क्या 21 2 से कट सकता है, नहीं, तो अगली संख्या हम क्या लेंगे, 3। ये 3 से कट सकता है, 3 से कटेगा कितनी बार में कटेगा, 3 से ये कटेगा 7 बार में। अब 7 तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो स्वयं से कटती है या 1 से कटती है, तो 7 सिर्फ किससे कटेगा, 7 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में कटेगा। ठीक है, जो संख्या यहां पर दी हुई है इन संख्याओं को हम लिखेंगे। ठीक है, आइए मैं यहां पर दिखाता हूं। हमने देखा जो 10 है, 10 की संख्या आ रही है वो आ रही है 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अगली संख्या हमारी 32, 32 के मल्टीपल आ रहे हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 2 जो लिखा हुआ है वो 5 बार लिखा हुआ है। अगला है हमारा 42, क्या मल्टीपल है, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 7, 2 गुणा 3, 3 गुणा 7। आप बताइए इन तीनों में समान संख्या कौन सी आ रही है, हमें दिख रहा है सिर्फ इन तीनों में ये 2 ही कॉमन है, इसके अलावा इन तीनों में कुछ भी और संख्या कॉमन नहीं आ रही। तो हम कह सकते हैं 10, 32 और 42 का जो मासा होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि लासा और मासा क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको तीनों विधि के बारे में बताया, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताए। आप कुछ उदाहरण अपने आप से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में उसको लिखें, उसका आपको हल दिया जाएगा। ठीक है, आज की कक्षा यहीं। अगले पार्ट के लिए पार्ट 3 जो आएगा वो बहुत जल्दी 3 आएगा। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगी हिंदी माध्यम से। ये कक्षाएं यूपी बोर्ड व अन्य बोर्ड के लिए हिंदी माध्यम से दी जा रही हैं। अगले जो पार्ट 3 आएगा वो प्रश्नावली 1.1 पर होगा। जितनी कक्षाएं अभी आपको दी गई हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उनको पढ़ के आइएगा, क्योंकि इन्हीं चीजों का, इन्हीं नामों का हम वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन कक्षाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सैनिक विद मैथ्स में। धन्यवाद।